आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बनावटी दोस्ती। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है रजोगुनी प्रश्न चिन्ह फिर रजोगुनी। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुनी रजोगुनी मनुष्यों में ही दोस्ती होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बनावटी शब्द हमने काले रंग से दर्शाया है। ये काले रंग का दिखाने का अर्थ क्या है कि ये दोस्ती दिखती है सभी संसारियों में, व्यापार करने की स्थितियों में सभी अपने अपने स्वार्थ के हितों की ही रक्षा करती है। और ये जो बीच में हमने सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में इंसानियत, धर्म, सत्वगुण, इनकी कुछ अनुपस्थिति दिखाई देती है। यानी कि धर्म आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में दिखता नहीं है। ये मानसिक स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बाहरी स्तर पर तो बहुत सी औपचारिकता निभा दी जाती है, इसीलिए तो उन औपचारिकताओं को ही देखिए बनावटी शब्द कहा गया। क्योंकि जब मन के स्तर पर मनुष्य की रजामंदी नहीं होती, तो फिर धीरे धीरे आपके हमारे कारण शरीर में देखिए वो कोई शुभ संस्कार धर्म के, सत्वगुण के, या यूं को कि परमात्मा की सम्मुखता की स्थितियां बन नहीं पाती। अक्सर देखिए ऐसे कितने मनुष्य हैं जो लाल बत्ती पे तो खड़े हुए दिखाई देते हैं तन के स्तर पर, मन के स्तर पर उनका भागने की स्थितियां कुछ विचारों में घूमती रहती है। यही स्थितियां तो फिर उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनाती। तो फिर जब जब कुछ परिस्थितियां उनको ऐसी दिखती हैं, तो फिर वो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। देखिए, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां आपको में पहचान नहीं होंगी। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां आपको में पहचान नहीं होंगी। हम तो प्रतिदिन ही देखिए लगभग पिछले 5 वर्षों से जो हमने 2200 के आसपास जो वीडियो अब तक प्रसारित कर चुके हैं, इन सभी 2200 की 2200 वीडियो में ही देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं होती हैं। और इन 3 गुणों को हम देखिए हमारा कोशिश होती है कि तमोगुण को काले रंग से, रजोगुण को रंगीन रंग से, क्योंकि संसार एक रंगीन स्थिति है। भोगों की एक लुलुपता आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर छलांगे लगाते हैं। यानी विषय भोगों के प्रति लोलुपता कहो, रुचि कहो, रुझान कहो, तो सभी के ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप ये आपका हमारा जो रजोगुण है, ये बिगड़ने की संभावना इसमें समय समय पे बढ़ती रहती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि सत्संग करो। ये सत्संग एक सात्विक स्थिति है। ये मनुष्य की राशि स्थितियों को एक मर्यादा में रखती है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि जब जब धर्म की स्थिति बिगड़ती है, सत्वगुण की जीवन स्थिति होती है, तो मनुष्य से ये राशि स्थितियां, ये मर्यादाएं बिगड़ने लगते हैं, अमर्यादित विषय भोग होने लगते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया, ताकि हम परमात्मा के सम्मुख हो। अब परमात्मा के सम्मुख होने के लिए बार बार शास्त्र कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हालांकि बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्र निंदा नहीं करते, क्योंकि ये भी एक आरंभिक स्थिति है। लेकिन प्रशंसा श्रद्धा पूर्वक सत्संग की बार बार की जाती है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही आपका हमारा मन बुद्धि स्थूल शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। यानी श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही फिर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। फिर ये शोध की स्थितियां ही ये मन बुद्धि से आगे बढ़ते बढ़ते आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाती है, जो आपको में फिर मर्यादित रखती है। अन्यथा मनुष्य का ये जो रजोगुण बिगड़ता जाता है, तो फिर ये इसमें बनावटी स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि मनुष्य जब कभी भी इन विषय भोगों से एक व्यसनी बन जाता है, इनके भूखे बिना रह नहीं पाता, तो फिर मनुष्य इन तामसी स्थितियों में, यानी कि राजसी मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूर्ति के लिए कब वो अन्य जीवों को
धोखा देता रहता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं, ये जब जब अपना एक मर्यादाएं छोड़ने लगती है। अर्थ और काम की मर्यादाएं क्या है कि ये धर्म की चार दीवारी के भीतर में रहे। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ये धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ने ना पाए, ये दीवार को लांग ना सके, कूद ना सके, इसको तोड़ ना सके। आज कल युग में देखिए ये अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। इन्होंने धर्म की सभी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। धर्म आपको में केवल शब्दों द्वारा सुनने में, बोलने में, पढ़ने में ही आता है। व्यवहार में जब जब धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो फिर निश्चित रूप से ये जो बनावटी स्थितियां हैं, इन्हीं का ही बोलबाला आपको में समाज में दिखने लगता है। ये बनावटी स्थितियों का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। ये तामसी स्थितियों की तो शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, निंदा करो। और रजोगुण के प्रति पहले से ही कहते हैं कि इसकी उपेक्षा करो, जबकि बार बार सतोगुण की प्रशंसा के लिए आपको हमें प्रलोभन दिया जाता है। ये कर्म कांड इसलिए बने हैं ताकि हम सतोगुण में जाएं, वहां रुकें, धर्म की मर्यादाएं सीखें, परमात्मा के प्रति अपनी एक सम्मुखता बनाएं। इसलिए तो ये शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरु आपका हमारा एक जीवन अनुशासित बनाते हैं, ताकि परमात्मा की सम्मुखता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां अपनी मजबूती बनाए। यही तो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। अन्यथा बनावटी जीवन जीते जीते, रायसी स्थितियां जीते जीते, ये जो रायसी मनुष्यों के बीच में जो एक बनावटी दोस्ती जो एक दिखाई देती है, इन स्थितियों में मनुष्य चाहे जितना भी अर्थ कमा ले, जितनी भी भोग इच्छाएं अपनी बना ले, ये जो 24/7 की भोगों की इच्छाएं आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, ये आपको हमें बेचैन करती हैं, आपका हमारा धर्म कमजोर करती है। फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। ये 24/7 के विषय भोगों की स्थितियां हैं मनुष्य को रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जगाए रखती है। किनके प्रति? विषय भोगों के प्रति। लोग अधिक से अधिक धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की एक समय भी लगाते हैं। ये राशि मनुष्य विभिन्न प्रकार की जो एक योजनाएं बनाते हैं, किस लिए? धन कमाने के लिए। धन किस लिए चाहिए? कामनाओं की पूर्ति। ये कामना के 5 भोग्य विषयों की, जो देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसलिए तो बार बार कहते हैं रजोगुण को मर्यादित रखो, किससे? सतोगुण से नियंत्रण में रखो। जैसे हम कार की ब्रेक सही सही रखते हैं ताकि हमें जहां कहीं रोकना हो गाड़ी रुक जाए। यदि आपके हमारे जीवन की विषय भोगों को भोगने में आपकी हमारी मन बुद्धि की गाड़ी रुकती नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से ये आपके हमारा पतन का कारण बनती है। आपके हमारे विकार बढ़ने लगते हैं, आपके हमारे कार्यशील में कर्माशय बिगड़ने लगता है। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण या गहरे तल का रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिराएगा, आज नहीं तो कल। कल का अभिप्राय देखिए, यदि वर्तमान जीवन में भी हम अपना रजोगुण बढ़ाते जा रहे हैं, सत्वगुण घटता जा रहा है। देखिए जब जब एक गुण बढ़ता है तो दूसरा गुण अपने आप ही घटता है, घटाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही घटने लगता है। यदि सत्वगुण घटेगा ही नहीं तो फिर मनुष्य को रजोगुण बढ़ाने की कोई इच्छा जागृत ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है तो सतोगुण घटने लगता है, या यूं को कि सतोगुण घटने से ही रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण बढ़ने पे फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। तो फिर ये बनावटी स्थितियां, ये आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर, कार्यशील के स्तर पर कर्मशः बिगाड़ती है, संस्कार बुरे बनाती है। ये बुरे बने हुए संस्कार ही मन बुद्धि के स्तर पर बार बार आपके मेरे मन बुद्धि में दरवाजा खटकाते हुए ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भद्र कर देती है। ये बार बार ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों को भोगने के लिए धक्का देती हैं, और फिर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने से भी रोकते नहीं है, बातें कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को रजोगुनी रजोगुनी की ये जो बनावटी दोस्ती के साथ मैंने एक दर्शाया है, इसमें बीच में एक सतोगुण का एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इन सभी व्यवहारिक स्थितियों पर जो आपके हमारे जीवन का अंग बन चुकी है, इस पर हम चिंतन करें, विचार करें, ताकि अपने मिले हुए जीवन में
रजोगुण की रजोगुण से दोस्ती ना करते हुए सतोगुण से अपनी दोस्ती बढ़ाएं, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करें, क्योंकि ये किए गए कर्म कांड ही आपको वे सतोगुण में ले जाते हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपका हमारे अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर बनाए रखते हैं, मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है और फिर धीरे धीरे परमात्मा के प्रति आपकी हमारी रुझान रुचि बढ़ने से सम्मुखता बढ़ती जाती है, जो फिर सहज ही आपको में कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियों में एक स्थित करने लगती है, क्योंकि जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, यानी कि जब तक नींव मजबूत नहीं होती, जैसे नींव मजबूत होने पे ही बहुमंजिला इमारतें बनती है, इसी तरह सात्विक स्थिति मजबूत करने से ही कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग रूपी इमारतें आपके हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर मोड़ने लगती है। आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय क्या है? यही तो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, कारण शरीर शुद्ध होते होते आत्मा के ऊपर से जो मल विक्षेप के एक परछाई थी वो हटने लगती, आत्मा मूल स्वरूप में आने लगती, और आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा परमात्मा के सम्मुख होते ही फिर आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, जबकि परमात्मा के विमुख होते ही सर्वप्रथम आपके हमें जीवन से आनंद की स्थितियां गायब हो जाती हैं। क्योंकि माया की स्थितियों में यदि हम सत्वगुण का ही संग करते हैं तो फिर आपकी हमारी थोड़ी बहुत ज्ञान में स्थिति बनी रहती है, और यदि रजोगुण की संग अधिक करते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है। धुंधले ज्ञान में आपको में बड़े भविष्य का कोई ज्ञान नहीं रहता, और फिर देश भर मनुष्य जब तमोगुण में गिर जाता है तो फिर ये राशि तामसी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को बिगाड़ने लगते हैं। बिगड़ा हुआ कारण शरीर से मन बुद्धि में बुरे बुरे विचार आते हैं, जो स्थूल शरीर की ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को संसार में विषय भोगों को भोगने में और पाप कर्म करने में ये फिर बातें करती रहती हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, अन्यथा ये पशु वृत्तियां कहो तामसी स्थितियां कहो, ये आपके हमारे जीवन में बार बार छलांगे लगाती रहेंगी, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कारण शरीर बिगड़ता है, बड़ा भविष्य बिगड़ता है, और फिर अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने की स्थितियों को हम रोक नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां, शुभ चिंतन हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी होना आरंभ हो, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। ये रजोगुण की दोस्ती जो हमने रजोगुण के साथ ही दर्शाई है और बनावटी की स्थिति को हमने तमोगुण से दर्शाया है, तो फिर ये रजोगुण और सतोगुण की दोस्ती हो, फिर सतोगुण की विशुद्ध सतोगुण की एक समुखता बने, दोस्ती हो, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।